वेलकम बैक। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो शिक्षक का बहाली हो रहा है उस पे। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यानी EMRS, तो इस पे इस रिक्रूटमेंट पे मैंने पूरा एक आपको अलग से वीडियो दिया हुआ है, जिसमें मैंने इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और इसका जो ब्रोशर है उसको पूरा दिखाया था कि किस सब्जेक्ट में है। तो जनरली जैसे आपने देखा था कि यहाँ पे HM के लिए यानी हेडमास्टर प्रिंसिपल के लिए और PGT के लिए टीचिंग स्टाफ में और नॉन टीचिंग स्टाफ में भी आपको डिफरेंट पोस्ट के लिए बहाली निकाला गया है, ठीक है। बट टीचिंग में आपको HM के लिए और PGT के लिए निकाला गया है। तो PGT में जो जनरली बस वही है कि जिस सब्जेक्ट में आपने PG किया है और अगर आपने B.Ed कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, पे काफ़ी अच्छा है, तो आपको इसके लिए जाना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे सिलेबस पे कि जो PGT है तो उसके लिए आपको सिलेबस जो दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको 150 क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए, ठीक है। और ये टोटल होगा 180 मार्क्स का, ओके। तो 180 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 180 नंबर में कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे इस पर हम लोग बात कर लेंगे, और आप किस तरीके से इसको अच्छा सा गोल कर सकते हो हम लोग उसको भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे जो सिलेबस है PGT का, जिसमें 150 क्वेश्चन आना है 180 मार्क्स के लिए, उसमें कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे? तो जनरल अवेयरनेस से दिया गया है कि इससे आपको 10 क्वेश्चन आएगा। सिलेबस आप देख सकते हो, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर विथ स्पेशल इम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो फील्ड ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है उसी को आपको पढ़ना है, और उससे आपको 10 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी में आप देखोगे पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशनशिप। तो जिस तरह का क्वेश्चन आता है जनरली वही यहाँ पे लगा हुआ है, तो इससे भी आपको 20 क्वेश्चन आना है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज ऑफ ICT यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है आज के डेट का, और इसमें से ऑलमोस्ट आप बहुत कुछ जानते हैं। थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स, एब्रीविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट, इस सब के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो देख पा रहे हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी से आप कर पाओगे। फिर आप देखोगे यहाँ पे तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, टीचिंग नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवोल्यूशन सिस्टम। तो यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन आना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखोगे कि जैसे आपको मैंने सिलेबस में दिखाया था कि यहाँ तक आपके कितने हो गए, यहाँ तक आपके 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। इसके बाद आप देखोगे कि जो नेशनल एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी और केस स्टडी बेस्ड है, यहाँ से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन आना है, ठीक है। क्योंकि केस स्टडी बेस्ड है तो ये मुश्किल नहीं होगा, काफ़ी आसानी से आप इसको कर पाओगे। आपके सामने केस होगा और आपको उससे जो है आइडिया लगा करके आंसर देना पड़ता है। फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, या इसको बोलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020, तो इससे आपको 5 क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो इन दोनों से मिला के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये सब मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो है ये दोनों आपका क्वालिफाइंग है, ठीक है। ये दोनों आपका क्या है? ये दोनों मेरा क्वालिफाइंग है। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन आएगा, जनरल हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जनरल इंग्लिश में आपको पढ़ना है वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज वगैरह, ठीक है। वोकैबुलरी वगैरह है, तो आप देख लेना, ये मुश्किल नहीं होता। फिर जनरल हिंदी में आपको यहाँ पे दे रखा है संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांश, ठीक है, मुहावरा, लोकोक्ति हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अनसीन पैसेज, तो इन सब से आपका 10 क्वेश्चन है। तो यहाँ से याद रखिएगा ना कि इन दोनों से जो 20 क्वेश्चन आ रहा है आपको, ठीक है, 10 हिंदी से और 10 इंग्लिश से, ये आपका क्या है? क्वालिफाइंग है। ऐसा बोला गया है कि आप इसमें पास करेंगे। इसमें आपको जैसे 20 नंबर का ये आ रहा है ना, तो 20 नंबर में आपको 8 नंबर कम से कम लाना है। कितना लाना है? 8 नंबर, 40%, ठीक है। 8 नंबर आप लाएंगे जब भी आप क्वालिफाई होंगे, जब भी आपका और कॉपी चेक होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो है मतलब आप कुछ गलत मत कर देना, वरना 8 नंबर लाना भी मुश्किल हो जाएगा। खैर, इसमें अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। तो बट आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है, सो दैट कि आपको फिर ऊपर का कॉपी चेक हो, ठीक है।
तो इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो मेरिट जो है ना, मेरिट आपको इनसे बनेगा। ये जो 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, ठीक है, ये सबसे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। जबकि हिंदी इंग्लिश आपका जस्ट क्वालिफाइंग है, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। जो भी आपका 40% से अबव आएगा, आपका कॉपी चेक होगा, फिर वो हटा दिया जाएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेन जो पेपर है हमारा, जैसे सबसे पहले देखो मैथ का ही दिया हुआ है, और हम मैथ का ही बात करेंगे। तो इससे जो है 70 जो है नंबर का क्वेश्चन आना है, 70 नंबर का आपको 70 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऊपर हम लोग देखिए ऊपर कितना हो गया था, ऊपर आपका 80 हो चुका था ना, अगर आप देखोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और आपका यहाँ पे 10, 60 और 10, तो 80 आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन उधर हो गया और इधर आपका हो गया 70 क्वेश्चन। तो टोटल जो आपको देना है ना, वो देना है 150 क्वेश्चन का, ठीक है। टोटल जो एग्ज़ाम आएगा, जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उसमें कितना होगा, 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब इसमें 150 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का भी होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि 150 मार्क्स का है, जबकि आपको टाइम जो है 3 घंटा दिया गया है, 180 मिनट। तो ये जो 150 मार्क्स का है, इसमें तो आपका 20 नंबर हट जाएगा, चूँकि ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। ये है आपका हिंदी प्लस इंग्लिश का, ये आपका हट जाएगा, तो आपका बचा 130, ठीक है। तो 130 में ही आपका कितना नंबर आएगा, यही आपका मेरिट बनाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब इस 130 में हम लोग 2 जोन में बांट देते हैं। एक हमारा जो जनरल स्टडी है, जिसमें आपको करंट अफेयर भी आ गया, जो है मेंटल एबिलिटी आ गया, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, पेडागोगी का क्वेश्चन आ गया, तो ये आपको 60 है। जबकि जो आपका पेपर बेस्ड है, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट मैथ का, तो मैथ से आपको 70 आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये 60 में जो है जनरल परफॉर्मेंस होता है बच्चों का, सब ऑलमोस्ट वही करके आएंगे। तो अब यहाँ पे जो मेन हो जाता है वो हो जाता है इंपॉर्टेंट आपका पेपर, कि आप अपना 70 में कितना मार्क्स गेन करते हो, ठीक है। तो जितना नंबर आप गेन करोगे, डेफिनेटली आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा और आप मेरिट में आ जाएंगे। अब देखिए जो सिलेबस है, मैथ का सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 70 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, 70 क्वेश्चन वो कहाँ से आएगा, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे देख पाओगे ना कि आपको बिल्कुल ये KVS के फॉर्मेट पे सिलेबस दिया गया है, ठीक है। यानी जो केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे है। क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि ये भी एक जो है सेंट्रल स्कूलिंग सिस्टम है, ठीक है, और ये भी सेंट्रल स्कूल है, तो आपको सिलेबस वही दे रखा है। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी जो है उसी तरह का रहेगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होने का चांस नहीं है। सिलेबस देखें तो देखो सेट्स में, हम लोग सेट्स की बात करें तो सेट्स में सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, सबसेट ऑफ, ठीक है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं ना, यूनिवर्सल सेट, वेनन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन, तो अगर हम लोग ये देखें तो ये जो 11th क्लास का आपका NCERT का बुक है, 11th NCERT मैथ, ठीक है, पूरा वो सिलेबस लिखा हुआ है और एक्चुअली पूरा KVS से लिया गया है, ठीक है। तो सिलेबस बहुत मुश्किल नहीं है, बट क्वेश्चन जिस लेवल का आता है KVS में उसी लेवल का आएगा। रिलेशन फंक्शन फिर देखोगे तो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये आपको पूरा जो PDF है ना, ये आपको मिल जाएगा, आप देख लेना, आप जब जाओगे इसके वेबसाइट पे, ठीक है, emrs.tribal.government.in, ठीक है। इस पे आप चले जाना, तो आप इस पे जाओगे तो आपको जो है वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, पूरा ब्रोशर मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगा। वहीं से आपको जा करके फिर लॉगिन करके आपको फॉर्म भी फिलअप करना है, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन अगर हम लोग देखें, अच्छा इसको ये PDF मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो मेरे चैनल है ना, वहाँ से भी आपको इसका ये PDF मिल जाएगा। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, PGT और TGT, ठीक है, तहसीन सर के नाम से है ये टेलीग्राम, तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जा करके भी आप लिंक से टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप इस PDF को देख सकते हो, ठीक है। तो देखो आगे देखेंगे, जैसे रिलेशन ऑफ फंक्शन की बात है, तो रिलेशन ऑफ फंक्शन में अगेन आपसे देख पा रहे हैं, ठीक है, सारी वही चीज़ें हैं जो क्लास 11th में आपको दी हुई है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज, फंक्शन, फिर आपका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर देखा जाए तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। नीचे में कुछ 12 का भी सिलेबस है, तो 11-12 का ही सिलेबस है मेनली, हम लोग कह सकते हैं। फिर हम लोग देखें अगर ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन को, तो इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स, मेजरिंग एंगल इन रेडियन। तो पूरा NCERT का कंटेंट उठा के डाल दिया है। कंटेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिलेबस को देखने का इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आप ये सारा 11th क्लास में NCERT में पढ़ के आए हुए, ठीक है। अब यहाँ पे ये sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x = 1 है, sin 2x cos 2x 1 तो नहीं होता, तो इसलिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। वो तो कुछ जो है आपका मिसप्रिंट हो जाता है। फिर आप कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, या भी आप देख सकते हो, वही 11th क्लास है। ये सारा आपका 11th क्लास चल रहा है। लीनियर इनइक्वालिटी,
परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। जो भी आप 11th क्लास एनसीईआरटी में पढ़ते हो, ठीक है, या पढ़ाते हो, चूँकि आप तो पढ़ा ही रहे हो, बहुत लोग तो पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते होंगे आप। सीक्वेंस सीरीज में अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, ठीक है, हार्मोनिक, ये सब आप देख सकते हैं, AMGM, वही सब सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेथ लाइन, ठीक है, स्ट्रेथ लाइन में एंगल बिटवीन टू लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेथ लाइन, पैरेलल, परपेंडिकुलर, स्लोप, इंटरसेप्ट, ये सब बातें आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो आप देखो कॉनिक सेक्शन में, तो कॉनिक सेक्शन में आपको सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेथ लाइन, ठीक है, सारी चीज़ें कॉनिक सेक्शन है, स्टैंडर्ड कॉनिक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये 11th क्लास का 3D है, नीचे 12th क्लास का भी आएगा। फिर लिमिट एंड डेरिवेटिव आप देखोगे, ठीक है, तो लिमिट डेरिवेटिव में सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, सब आप देख सकते हैं, ओके। सम डिफरेंस फार्मूला, तो ये सब 11th क्लास है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बताएं, अब देखो स्टैटिस्टिक्स है, तो इसमें भी जो है आपका मीन, डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डेटा, ये सब आप पढ़ चुके हो। प्रोबेबिलिटी में आप देखोगे पूरा 11th क्लास, ये पूरा, अब देखो ये पूरा 11th क्लास है, ठीक है, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बता रहा। तो अभी तक आपका 11th क्लास चल रहा था, देखो अब आपका 12th क्लास चलने लगेगा, ठीक है। अब आप देखो नीचे में फिर से रिलेशन फंक्शन आ रहा था, एक्चुअली ये 12th क्लास वाला सिलेबस है, जिसमें रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन देखना पड़ता है, तो यहाँ से क्लास 12th का आ रहा है। फिर इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन, मैट्राइसिस में भी पूरा यही, ठीक है, क्लास 12 एनसीईआरटी का पूरा उठा करके डाल दिया है। डिटर्मिनेंट आप देखोगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी देखोगे, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, जो है फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये सब आप पहले से देखते हैं और आपको इसमें इशू नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज, फिर इंटीग्रल में वही आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, तो इंडेफिनिट में ये सब कुछ प्रॉपर, कुछ जो है पार्टिकुलर जो फॉर्म का फार्मूला है, ठीक है, क्वाड्रेटिक, लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक, वनली लीनियर, इस तरह का आप देख सकते हो। फिर आप देखोगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यानी जो आप एरिया फाइंड आउट करते थे, ठीक है, बाई यूजिंग सिंपल कर्व एंड कॉनिक्स। फिर आप देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगेन आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे वेक्टर देखोगे, तो हम लोग शॉर्ट में बात करें ना, तो LPP फिर आप देख सकते हो, ठीक है। फिर 3D में यहाँ पे आपका वो कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगा, स्क्यू लाइन्स आ जाएंगे, लाइन ऑफ प्लेन सब आ जाएंगे, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी, तो लोग मोटा मोटी बात करें तो क्लास 11th और प्लस क्लास 12, ठीक है, मतलब ये जो इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है, इसका जो NCERT बुक में जो भी कंटेंट पढ़ने के लिए दिया है, यहाँ पे वही उठा कर रख दिया है, और बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, बट जो एग्ज़ाम का लेवल होगा, तो हमको लेवल पे फोकस करना है। एग्ज़ाम लेवल कैसा होगा, तो एग्ज़ाम लेवल आपका होगा जैसा JSSC में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो JSSC का क्वेश्चन, सॉरी JSSC बोल रहा हूँ, जैसा KVS में क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि आपको KVS में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, JSSC याद आ गया, चलो, जैसा आपको KVS में पूछता है, तो KVS चूँकि वो भी सेंट्रल बॉडी है, ये भी सेंट्रल बॉडी है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो अब प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो तरह का जो भी MCQs आता है, ठीक है, जैसे JEE मेन का बुक आता है, तो उसमें आप मैथमेटिक्स का बहुत तरह का MCQs देखते हो, तो आप JEE मेन के बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर को जो KVS में क्वेश्चन पूछे वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, बट इसमें अगर आप थोड़ा सा रिविज़न कर लेंगे अच्छे से, सबको एक बार रिकॉल कर लेंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसका टेस्ट सीरीज वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मैं कुछ दिनों में लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है। तो टेस्ट सीरीज आप दे लेना, ठीक है, टेस्ट सीरीज दो लो और पूरा रिवीजन रखो इसका परफेक्ट, ठीक है। जो भी शॉर्टकट टूल वगैरह होता है बनाने का, उसको आप अच्छे से ध्यान रखो, स्पेशली जो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट आपको पता है कि जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 70 क्वेश्चन आपको आना है, 70 क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो वो आपका एक तो कैलकुलस है, आपको पता है कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद 2D प्लस 3D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर आप अभी से फोकस करो। आप कुछ देखोगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम जो है, ठीक है, इससे क्वेश्चन भी रहता है, इससे इसको आप फोकस कीजिए। अलजेब्रा में आप ध्यान दीजिएगा, तो अलजेब्रा में आपको सेट्स से क्वेश्चन आएंगे, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन भी आपका अलजेब्रा में ही आ गया। तो ये सब तो इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो ट्राइगो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ट्राइगो से जो बेसिक ट्राइगो है उसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैलकुलस से ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री से आपका ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा, और अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा। तो अभी से अगर आप कैलकुलस, 2D 3D और ये परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, अलजेब्रा, सेट्स, ये सबको अगर आप ठीक रखते हो, और प्रोबेबिलिटी भी देख लेना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो आपको क्या है कि एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और चूँकि आपका सिर्फ ये है, इसमें एक ही एग्ज़ाम है,
और कोई टेंशन नहीं है इसमें, तो आपका डेफिनेटली मेरिट में आ जाओगे एक बार, तो आपका काफ़ी इजीली इसमें होने का चांसेस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, एक बार PDF खुद से देख लीजिएगा, है बिल्कुल वही जो मैंने आपको बताया, क्लास 11th और 12 NCERT का सिलेबस है। इस तरीके से हम तैयारी करेंगे तो मुश्किल नहीं होगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। ठीक है, फॉर्म जरूर भरिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली आप गोल जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।